अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आज मुझे एक बड़े अहम इशू के ऊपर आपसे बात करनी है कि अगर हम पाकिस्तान का मुवाजना करें, आज से 6 महीने पहले का पाकिस्तान देखें और अभी पाकिस्तान देखें तो हमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बहुत कुछ बदल गया? इसकी कुछ वजूहात हैं। अगर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और अस्करी क़यादत के माबैन अगर इख्तलाफ़ात की बात की जाती है तो इसकी 3 बहुत अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से इन इख्तलाफ़ात की इब्तदा हुई और फिर वो इख्तलाफ़ात बढ़ते बढ़ते इस हद तक चले गए कि बिल आखिर इमरान ख़ान साहब को इक़्तिदार छोड़कर वापस जाना पड़ा। तो ये 3 वजूहात कौन कौन सी थी और मैं आपको बताऊंगा कि इमरान ख़ान ने इसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या की। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर हम अस्करी क़यादत की बात करें या जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी बनानी होती है उनकी बात करें तो बज़ाहिर एक ऐसा नज़र आता था कि वो ये चाहते थे कि अगर हिंदुस्तान के साथ तिजारत हो जाए, लेन देन हो जाए और उसके अंदर पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से कोई फ़वाइद हासिल हों तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ थे। फिर अगर हम दूसरी एक बहुत अहम वजह आई, उसमें हमने ये देखा कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI तैनात रखना चाहते थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि DGISI तब्दील हो, लेकिन जो पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत है वो चाहती थी कि ये फ़ौज का एक इंटरनल मामला है, ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है, उनकी स्वाबदीद नहीं है, तो इसका फ़ैसला बहरहाल अस्करी क़यादत ने करना है। इस सिलसिले में जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं उनका पैगाम जो था या उनकी तरफ से जो एक मैसेंजर थे वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो साबिक़ हैं फवाद चौधरी साहब, वो गए, उन्होंने जो फ़ौज की आला क़यादत थी उनके साथ बात की और वहाँ पे उस बात के दौरान फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि DGISI की जो तैनाती है अगर उनको रखना चाहते हैं तो ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, उनकी स्वाबदीद है, तो इसके अंदर क्या हर्ज है? अगर हम उनको रखना चाहते हैं, हम हुकूमत के अंदर है, वज़ीर आज़म साहब ख़ुद ये चाहते हैं। वहाँ पर उनको ये मैसेज दिया गया कि मिनिस्टर साहब अगर आप कानून की बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कानून क्या है। उनको बड़ा क्लियर कट वहाँ पर बताया गया कि जो DGISI की तैनाती का मामला है उसमें जो वज़ीर आज़म का इख्तियार है वो सिर्फ़ सीन और इन्फो तक महदूद है। यानी कि वज़ीर आज़म के नोटिस में लाना चाहिए कि कौन DGISI तैनात होगा, कौन रहेगा, और अगर DGISI की ट्रांसफ़र होनी है तो वो किसका इख्तियार है। बहरहाल उनको बताया गया कि इसमें जो वज़ीर आज़म का इख्तियार है वो सिर्फ़ इन्फो और सीन तक महदूद है, यानी कि उनको सिर्फ बताने की हद तक है। अलबत्ता जो आर्मी चीफ़ है उनकी तैनाती वो ज़ाहिर सी बात एक तरीक़ाकार है, उसको वज़ीर आज़म करते हैं, लेकिन DGISI ये एक इंटरनल मामला था तो इसके ऊपर इमरान ख़ान साहब जो थे वो हर हाल में जनरल फैज़ हमीद जो है उनको DGISI तैनात रखना चाहते थे और उसकी कुछ वजूहात थी, वो तकरीबन आपको भी पता है। हम देखते हैं कि जो नून लीग की आला क़यादत थी उन्होंने जलसों के अंदर बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर के ऊपर आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर तनकीद की और बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है इसके पीछे आप हैं, लेकिन इसको अभी हम फ़िलहाल एक साइड पर रख देते हैं। तो अब बेसिकली इसके अंदर सबसे बड़ी गलती इमरान ख़ान साहब ने क्या की वो मैं बताऊंगा, उसका लिंक इसी के साथ DGISI की तैनाती के साथ है। फिर जो तीसरा मामला था, आपको पता है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान साहब वो जब तकारीर कर रहे होते हैं, जलसे जुलूस कर रहे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं तो बड़े दबंग अंदाज़ के अंदर वो कोई भी बात होती है, दिल की बात आप कह लें, ख्वाहिश कह लें, उसको अपने होंठों पर ले आते हैं, अदा करते हैं उन अल्फाज को, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं देखते कि इन बयानात का जो असर होगा वो क्या होगा। तो इसीलिए से वो बड़े दबंग अंदाज़ के अंदर उन्होंने जो कहना होता है अपने दिल की बात को ज़ुबान पर ले आते हैं और कह देते हैं। तो उनको एक मैसेज दिया गया बासर हलकों की तरफ से कि देखें, आप अमेरिका के ख़िलाफ़ जो इतनी सख्त ज़ुबान इख्तियार करते हैं ना करें। उसकी रीज़न ये है कि हमें जो फ़वाइद अमेरिका से मिल सकते हैं वो रूस और चीन से नहीं मिल सकते। अगर हम F-16 के तैयारों की बात करें जो कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के अंदर एक बड़ा अहम किरदार है उनका, तो वो भी हम अमेरिका के बगैर उसके स्पेयर पार्ट्स का कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक जो मुतवाज़न पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी कुछ भी हो, आप सामने ना लाएं इस चीज़ को, इस तरीके से बरमला इज़हार ना करें। इस तरीके से जब ये इस तरीके से आपका मैसेज जाता है, एक पैगाम जाता है, आपके अल्फाज जाते हैं, आपकी सोच जाती है, आपकी पॉलिसी जाती है, तो इससे हमारे लिए जो है पाकिस्तान के लिए नुकसान के पहलू सामने आते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी ऐसा लगता है कि इमरान ख़ान साहब ने बात जो है वो उस तरीके से नहीं सुनी। तो ये 3 बड़े अहम जो इख्तलाफात थे जिसके बाद अचानक से सूरत हाल बदल गई और अभी हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है
वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। जो ये सियासी जमातें आपस में जो इनका गठजोड़ है, वैसे तो अगर हम कौमी सलामती की बात करें, हम मसले कश्मीर की बात करें, हम पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की बात करें, वहाँ पर तो जब भी कोई इस तरीके से चीज़ होती है हमें ये सियासी जमातें एक सफ़े के ऊपर नज़र नहीं आती, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानात देती हैं। लेकिन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जिस तरीके ये सारी इकट्ठी हुई, वो भी एक सवाल है और उसके असरात क्या होंगे इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस सारे अरसे के दौरान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने सबसे बड़ी गलती की वो थी DGISI की तैनाती का मामला। इमरान ख़ान साहब की जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि शायद उन्होंने अपने सारे पत्ते जो थे वो शो कर दिए। एक आम आदमी भी ये समझता था कि शायद जनरल फैज़ हमीद जो हैं वही अगले आर्मी चीफ़ होंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रह गई तो। मैं ये समझता हूँ कि इमरान ख़ान साहब को इस तरीके से खुलकर बरमला इज़हार नहीं करना चाहिए था। अगर वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद ही अगले चीफ़ हों तो आराम से वो DGISI कि ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाते, किसी और जगह पे चले जाते, किसी कोर को कमांड करते। उसके बाद जब नवंबर के अंदर मौका आता तो इमरान ख़ान साहब उनको अपना आर्मी चीफ़ लगा देते, कोई मसला ही ना होता। सारे कुछ जो इनकी अपनी एजेंडा थी, ये जो चाहते थे उनको आर्मी चीफ़ लगवाना तो वो बड़ी आसानी के साथ लगवा सकते थे, लेकिन ये गलत हो गया। इसके अंदर जो है वो शायद वो इख्तलाफात इतने बड़े कि फ़ौज को ख़ुद ये लगने लगा कि अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो फ़ौज जो है अंदरूनी तौर के ऊपर इख्तलाफात का शिकार भी होगी, तकसीम भी होगी इस तरह के मामलात के हवाले से। तो उसके बाद फ़ौज की तकसीम को बचाने के लिए फिर एक अमल किया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सब के लिए नाकाबिल कबूल है। लेकिन वजूहात कुछ भी हों, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए, एक रोशन पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की लपेट से निकल कर अमन और सियाहत की जानब आगे बढ़ रहा था, उसको अगर इसी तरीके से चलाना है तो फिर खुदारा आपस के जो भी इख्तलाफात हैं वो इस हद तक नहीं जाने चाहिए कि उसका नुकसान पाकिस्तान को है और एक आम पाकिस्तानी को। अभी जो सूरत हाल है, कौन किसके साथ खड़ा है, अस्करी क़यादत क्या सोच रही है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है और ये जो इख्तलाफात हैं ये मुस्तकबिल करीब में क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे लेकिन फिर कभी। बहुत शुक्रिया। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।